दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन विषय में अध्ययन कर रहे थे हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य रहेगा ये रहेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। अब समझ गया था, इसको अध्ययन करने से पहले हम लोग समझते हैं कि गोलमेज सम्मेलन होता क्या है। ठीक है, तो मकसद क्या होता है गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का। तो देखिए, अगर मेज का स्थिति इस तरह रहेगा, ठीक है, गोलमेज मतलब जो टेबल होगा जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे वो क्या होगा, इस तरह के गोल टेबल होगा। नॉर्मली घरों में किस तरह होता है, घरों में हम लोग देखते हैं इस तरह का चौड़ा टेबल होता है जिसमें मुखिया कहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है, और बाकी लोग जितने भी मेंबर होते हैं जो इसके अंडर होते हैं वो लोग कहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं। मतलब इस तरह की टेबल में जब मीटिंग होगा उसमें एक हेड होगा और उसी के इंस्ट्रक्शन में ये पूरी की पूरी मीटिंग की कार्रवाई होगी। लेकिन जब भी गोल मेज पर मीटिंग होगा तो यहाँ पर हम कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इस तरह मेंबर इसके चारों तरफ बैठ गए, सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन हेड है और कौन उसका सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब सभी जितने मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं सभी क्या है, एक दूसरे के समान हैं। इसीलिए भारतीयों को ये रियलाइज कराने के लिए कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के समान हो, ठीक है, आप जो मीटिंग में बैठोगे तो आपकी महत्ता क्या होगी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी की जो महत्ता होगी वही महत्ता आप भारतीय आप मीटिंग करने के जाओगे आपको उतना दिया जाएगा। और ये सब चीजों के लिए एक जो मीटिंग आयोजित किया गया उसका नाम रखा गया गोलमेज सम्मेलन। तो इस तरह की 3 मीटिंगें आयोजित की गई थी भारत में उत्तरदायी शासन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो आयोजित हुआ वो होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कब ये आयोजित हुआ, इसका समय रहता है 22 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक। अब याद कीजिए कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने क्या किया, साबरमती से दांडी में जाकर के उन्होंने नमक बना करके नमक कानून तो का उल्लंघन किया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के किसी भी कानून को हम लोग क्या करेंगे, विनम्रता पूर्वक आग्रह पूर्वक उसको तोड़ना शुरुआत करेंगे। तो कांग्रेस तो राष्ट्रीय आंदोलन कर रही थी। उसी दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी इसने भारतीयों को आमंत्रित किया, क्योंकि उस समय साइमन कमीशन प्रस्तुत हो गया था। साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट थी उस पर डिस्कस करने के लिए, उत्तरदायी शासन भारतीयों को प्रोवाइड करने के लिए भारतीयों को लंदन में बुलाया गया कि आप लोग आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन कांग्रेस उस समय भारत में क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, तो उसने क्या किया, इन गोलमेज सम्मेलन में भाग जाने से मना कर दिया। भाग कौन किया, स्थान कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है, यह एक पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा क्या हुआ था, भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्राप्त कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को एक समान टेबल पर रख करके उनसे चर्चा की। इसमें टोटल सदस्य कितने सम्मिलित थे, 89 टोटल सदस्य सम्मिलित थे। जिसमें क्या थे, जिसमें ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसके प्रमुख जो दल थे उसके मेंबर भी सम्मिलित थे। जैसे हम देखते हैं कि लिबरल, कंजर्वेटिव और लेबर या श्रमिक दल, उनके प्रतिनिधि सम्मिलित थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के जो मनोनीत सदस्य थे वो लोग थे। भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो सभी सम्मिलित थी। तो इसमें टोटल प्रतिनिधियों में 89 में हम देखते हैं कि 13 ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, 76 भारतीय राजनीतिक दलों से थे। जिसमें कौन था, जिसमें आपका मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा था, दलित वर्ग था, अम्बेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, व्यापारिक वर्ग था, नौजवानों के प्रतिनिधि थे। ठीक, तो इस प्रकार और पूरे का पूरा आयोजन उद्घाटन इसने किया। उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, सम्राट, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। तो वहां ब्रिटेन के सम्राट ने इसका उद्घाटन किया था और अध्यक्षता किसने की थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने क्या किया, उस पूरे सम्मेलन की अध्यक्षता। अब भारत की तरफ से देखिए इस फिगर में भारत के राजे रजवाड़े में क्या कर रहे हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। तो देखेंगे भारत की तरफ से उस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस, सीधे हम देखेंगे कांग्रेस यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है क्योंकि वो क्या कर रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही है। तो कांग्रेस को छोड़ करके
मुस्लिम लीग से कितने सदस्य गए? हम देखें मोहम्मद अली जिन्ना जा रहे हैं, ठीक है, और आपका आगा खां जा रहे हैं मुख्यतः, ठीक है, मोहम्मद जफरुल्लाह खान जा रहे हैं, ठीक है। हिंदू महासभा से वो लोग प्रमुख लोग जा रहे थे, कौन कौन? एमएस मुंजे और एमआर जयकर वही व्यक्ति हैं जिनको आगे चल करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी को मनाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था। जयकर जी को किया चाहिए और गांधी जी को मना करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग कराइए, तो यही वो जयकर जी हैं। और कौन था? उदारवादी की तरफ से तेज प्रताप बहादुर स्प्रू, ये भी कहते गांधी जी को मनाने के लिए। CY चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री, ये लोग थे। सिख समुदाय की ओर से सरदार भगत सिंह थे। ईसाई भारत में जितने भी ईसाई समुदाय के लोग थे उनसे कौन क्या थे? NT पनीर सेल्वम जी गए थे। दलित वर्ग से अम्बेडकर जी गए थे और वो जाकर के क्या करते हैं? दलितों के लिए आरक्षण की डिमांड वो करते हैं। और देसी रियासतों से हम देख रहे हैं हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, पटियाला, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर, बीकानेर, मतलब क्या हुआ था? देसी रियासतों के भी सारे के सारे प्रतिनिधि लोग यहाँ पर प्रतिभाग करने गए थे और सभी लोग मिल करके चर्चा करते हैं। अच्छा, चर्चा का मुख्य बिंदु क्या क्या था? ठीक है, तो चर्चा का मुख्य बिंदु करने के बाद फाइनल जो डिसीजन होता है, ये होता है, जो चर्चा में होता है कि भारतीयों और देशी रियासतों और पॉलिटिकल पार्टी का क्या होना चाहिए? एक संघ होना चाहिए और ये संघ क्या कहलाएगा? अखिल भारतीय महासंघ कहलाएगा, ठीक है। और इस प्रकार क्या होगा? इस समूह की एक अवधारणा सामने आएगी। सभी जो भारत में जो भारतीय महासंघ होगा, इसके तत्वाधान में वायसराय के साथ विचार विमर्श करके भारत में आगे की अग्रिम रणनीति तय की जाएगी, ठीक है। कार्यकारिणी सभा से लेकर के व्यवस्थापिका सभा की क्या क्या जिम्मेदारी दिया जाए, सब पर चर्चा होता है। मतलब साइमन कमीशन के रिपोर्ट में जिन्होंने जो जो रिकमेंडेशन किया था, सभी चीजें क्या हुआ था, इस पर चर्चा होता है। BR अम्बेडकर जी ने पहली बार यहाँ पर जो वर्ग थे उनमें पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की, जिसको उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया था, ठीक है। सारा कुछ होने के बाद भी जो अब पूरे के पूरे जो गोलमेज सम्मेलन होता, सभी लोग अपनी अपनी मांगे लेकर के अड़ गए। अम्बेडकर जी अपनी मांग लेकर अड़े हुए हैं, जिन्ना मुसलमानों के लिए मांग लेकर अड़े हुए हैं, अपना 1400 के मांग मंगवाने के लिए अड़े हुए हैं। तो हम कहते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो निर्णय आया था या एक पर्टिकुलर डिसीजन होना था, वो डिसीजन नहीं, लेकिन 3-4 चीजें डिसाइड किया गया। उसमें जैसे कि प्रांतों को आगे चल करके पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाएगा, साइमन कमीशन में भी यही कहा गया था, ठीक है। गवर्नमेंट के पास विशेष शक्तियां अभी भी दिया जाएगा, तब वो क्या करते हैं जिसके कारण वो जो भी अल्पमत के लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की वो क्या कर सके, रक्षा कर सके। केंद्र में संघ की स्थापना करने पर बल दिया जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे, जो संघ बनेगा उसमें सम्मिलित होंगे और केंद्र में दोहरा शासन स्थापित होगा। ये सब डिस्कस होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी समाधान नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अब जैसे मीटिंग खत्म होता है, ठीक है, अब अंग्रेजों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। उधर जो भारत के वायसराय थे लेकिन उन पर दबाव पड़ता है कि आप जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लीजिए, गांधी जी को किसी तरह मनाइए। और अंत में गांधी जी को मनाया जाता है 26 जनवरी 1931 को यरोरा जेल से गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। हम फिर देखते हैं गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। गांधी जी इरविन की कुछ बातें मांग लेते हैं और अंत में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे, कहाँ पर, अंग्रेजों से बात करने जाएंगे। और इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931, लगभग ये 3 महीना, 1 दिसंबर को लगभग खत्म हो गया था 1931 में, लगभग ये कितने महीना चला, 3 महीने तक ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। जिसमें कौन प्रतिभाग किया, जिसमें गांधी जी जाकर के प्रतिभाग किया। फोटो में देख सकते हैं गांधी जी हैं, ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय जी हैं। इस प्रकार सभी प्रतिनिधि लोग ये क्या है, यहाँ पर देखिए किस तरह बैठे हैं, यहाँ पर गोल में बैठ करके अपने बातों को अलग अलग जो देशी रियासतों के लोग थे ये सभी लोग मिलकर के चर्चा करना शुरू किए। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई गांधी इरविन समझौते के बाद। अब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, शुरुआत 1 सितंबर 1931 से लेकर कब तक, 1 दिसंबर 1931 तक। स्थान कहाँ, फिर वही लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। इसमें कुल प्रतिनिधियों ने कितना भाग किया,
इसमें टोटल 31 प्रतिनिधियों ने भाग किया और कांग्रेस की ओर से इसमें कौन बना, एकमात्र जो पहुंचे वो महात्मा गांधी पहुंचे। इसके साथ महिलाओं की प्रतिनिधि करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की महिला सदस्य सरोजिनी नायडू भी पहुंचती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुंचती हैं। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में कौन पहुंचा था, मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा की स्थापना जिन्होंने किया था, ये पहुंचते हैं। दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन पहुंचते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंच जाते हैं। और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व के तौर पर वही पुराने आगा खां और कौन पहुंचे थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो लोग पहुंचे। और इसमें पूरा का पूरा मीटिंग में हुआ था भारत में किस तरह को स्वराज देना है, किस तरह बाकी फैसिलिटी देना है, लेकिन पूरा का पूरा द्वितीय गोल में सब जो देते हैं वो किसमें फंस के रह जाता है, वो फंस के रह जाता है अल्पसंख्यकों को वो आरक्षण किस प्रकार दिया जाए, इसी मुद्दे पर फंस कर रह जाता है। अब देखिए मीटिंग जैसे शुरुआत होता है, अब गांधी जी जब देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने 1909 में ही पृथक निर्वाचन का फैसिलिटी दे दिया था, 1919 तक आते आते उन्होंने सिखों और ईसाइयों को दे दिया। अब आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने फूट डालने की कोशिश करने लगे और अम्बेडकर जी अब अल्पसंख्यकों को देखा देखी वो लोग दलित वर्ग के लिए वो कर रहे हैं कि फिर से वो डिमांड करना शुरू कर दिए कि हमको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। गांधी जी इसका पुरजोर विरोध किए। गांधी जी ने क्या क्या मांग रखा पूरे सम्मेलन के दौरान, ठीक है। बाकी लोग तो अपने अपने हितों के लिए मांग रहे हैं, लेकिन गांधी जी एक इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए मांगे रखी। जैसे उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रांतों में तुरंत और पूर्ण रूप से क्या किया जाए, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए, अविलंब इसको किया जाए, क्योंकि इरविन समझौता में यही डिसाइड हुआ था। दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही केवल एकमात्र भारत की राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है, आपको बाकी छोटे मोटे दलों से बात करने की जरूरत नहीं है। टोटल भारत की 85% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है, अकेले कांग्रेस करती है, इसलिए हमारी बातें सुनी जाए, ठीक है। जो अम्बेडकर जी की पार्टी जो कर रही है कि उनको पृथक निर्वाचन मंडल दीजिए, इनको सुनने की जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं हमको सुनिए, क्योंकि हम ही एकमात्र पार्टी हैं जो क्या कर रहे हैं, भारत की राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अपृश्य जो भी जिनको अम्बेडकर जी कह रहे हैं ये अलग जाति हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, तो ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये क्या है, हिंदू सोसाइटी के, हिंदू धर्म के ये अंग हैं, तो इनको अल्पसंख्यक आप मत मानिए और अल्पसंख्यक मान के पृथक प्रतिनिधित्व मत कीजिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन और विशेष सुरक्षा के उपायों को जो दे रहे हैं उसको अब नहीं देना चाहिए, और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। जैसे गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया नवंबर की तारीख, तुरंत उनके सामने बाकी लोग विरोध करने लगे। भाई अब मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, मुस्लिमों को अल्पसंख्यक हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, ये विरोध करने लगे। राजे रजवाड़े कहने लगे कि भाई कांग्रेस होगा ब्रिटिश सरकार में, हमारे राज्यों में बीकानेर हो गया, बाकी सब जगह हो गया, वहाँ पर तो चुनाव होता नहीं है, तो वहाँ के जनता का प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। वहाँ का प्रतिनिधि कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, तो हमारी पार्टी सुनी जाए। भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि नहीं, गांधी जी और कांग्रेस पार्टी भारत के जो निचले स्तर के जो लोग हैं या छूट हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, हम करते हैं। कांग्रेस केवल उच्च या और क्या कहते हैं कायस्थों की पार्टी है, ठीक है, वो निचले जनों की पार्टी नहीं है, ये करके उनका विरोध करना इन लोगों ने शुरू किया। और जैसे गांधी जी का फुल विरोध करते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, अल्पसंख्यक गठजोड़ बना लेते हैं। मतलब गए हैं भारत से बातचीत करने के लिए, भारत में फैसिलिटी देने के लिए, और वहां जाके क्या किए, सब अपना अलग पार्टी बना लिए। गांधी जी अलग पड़ गए, ये सब अपना अलग निर्वाचन पार्टी बनाकर क्या किए, वहीं पर धरना प्रदर्शन गांधी जी के खिलाफ शुरू कर दिए और कहे कि नहीं, हमको पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था चाहिए। मुसलमानों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं हमको चाहिए, अम्बेडकर जी कहते हैं अनुसूचित जाति के लिए चाहिए, उधर ईसाई वाले भी इन्हीं से मिल गए, एंग्लो इंडियन भी मिल गए, यूरोपियन भी मिल गए। मतलब कुल मिलाकर के वहां पर गुटबाजी शुरू हो गया, गांधी जी अकेले हो गए, अब उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो उनको ये लग गया कि अब हमको इससे कुछ मिलेगा नहीं। उधर अंग्रेजों को भी लग गया कि अब गांधी जी यहाँ पर इनको कामयाबी नहीं मिलेगा तो भारत में जा क्या करेंगे, फिर से वही सब हंगामा करना शुरू कर देंगे। और मौका पाकर के उन्होंने तुरंत, गांधी जी अभी लंदन में ही है, उन्होंने क्या किया, सारे बड़े भारतीय नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। मीटिंग समाप्त होता है, गांधी जी विरोध करते रह जाते हैं, लेकिन अंत में
रैमसे मैकडोनाल्ड मीटिंग की समाप्ति पर कुछ घोषणा करते हैं, जैसे उन्होंने कहते हैं कि 2 मुस्लिम प्रांत उत्तर पश्चिम सीमांत और सिंध का गठन कर दिया जाएगा जल्दी ही। मुस्लिम लीग की मांग गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सलाहकार परिषद का स्थापना किया जाएगा। उन्होंने अन्य प्रतिनिधि जो गए थे, हम देखे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यही डिमांड हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी जो अलग बाकी कांग्रेस को छोड़ के बाकी लोग डिमांड कर रहे थे उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि 3 विशेष समितियां वित्त मताधिकार और राज्यों संबंधी समितियों का गठन किया जाएगा। गांधी जी जैसे इनसे समझौता कर लिए थे कि विदेशी मामले जो हो गए, सेना का हो गया, आपका बाय जो भी दूसरे समझौते हो गए, सुरक्षा हो गया, सैन्य हो गया, ये सभी हम ब्रिटिश सरकार को सौंप देते हैं। गांधी जी इंग्लिश के साथ ये समझौता किए थे, तो वही चीज यहाँ पर लोग दोहरा दिए। गांधी जी को मानना ही था इसको। यदि भारतीयों में अगर कोई सहमति नहीं होती है इस तरह का आरक्षण देने के लिए, पृथक निर्वाचन देने के लिए, तो हम जल्दी क्या करेंगे, सबके सर्वसम्मति से एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करेंगे। और आगे चलकर देखते हैं हम, भारत में सांप्रदायिक पंचांग घोषित हो जाता है, जिससे कारण बड़ा विवाद होता है अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच, और अंत में जाकर के दोनों के बीच सुलह होता है, पूना पैक्ट या पूना समझौता में दोनों के बीच सुलह होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर केवल सांप्रदायिकता चाहता है, मतलब अंग्रेज फिर सफल हो गए और उन्होंने भारत को क्या किया, अनेक धर्मों में, जातियों में, पूरे में बांट दिया। उधर गांधी जी बेचारे सभी ने अवज्ञा आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, सब छोड़ छाड़ के अंग्रेजों की बात में आ गए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी बंद कर दिए। अब गांधी जी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है, कुछ मिला नहीं। परिणाम क्या हुआ, उधर भारत में जैसे ही आंदोलन, ये पूरा का पूरा आंदोलन बंद करके गांधी जी पहुंचे थे, ठीक है, अंग्रेजों को लग गया कि अब गांधी जी जाकर के हंगामा करेंगे, तो उन्होंने देखिए जवाहरलाल नेहरू को, पुरुषोत्तम टंडन को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, सबको उठा करके जेल में बंद कर दिए कि आप आइए, अकेले क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। गांधी जी को कुछ निराशा होती है, वो वापस आते हैं। 28 दिसंबर 1931 में भारत में पहुंचते हैं। जैसे ही जहाज से उतरते हैं, पूरी भारतीय जनता खड़ी थी। गांधी जी जरूर हमारे लिए कुछ लेके आए थे, बड़ा वादा करके गए थे वो। तो आते ही पहुंचते हैं, तुरंत कहते हैं देखिए मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन अपने भारतीयों के सम्मान पर बट्टा लगने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयों के सम्मान को मैंने क्या किया, बट्टा मतलब उसको नीचे नहीं गिरने दिया है, और मुझे इस सम्मेलन में कुछ नहीं मिला, ठीक है। और ये फिर से अनाउंस करते हैं, 28 को आते हैं, 29 दिसंबर 1931 को क्या किए, फिर से ये डिसाइड करते हैं कि भारत में क्या किया जाएगा, भारत में फिर से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन अंग्रेज नहीं सुनते हैं, उठा कर इनको क्या किए, जेल में भेज दिए। गांधी जी जब अनपॉपुलर हो गए थे, लोग कहते थे देखो अभी 1922 में ऐसे ही आंदोलन चला के बंद कर दिए थे, फिर एक नया आंदोलन शुरुआत किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनकी बात में हम लोग आगे नौकरी पे छोड़ दे रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़ दे रहे हैं, स्कूल छोड़ दे रहे हैं, फिर बिना किसी पूछे क्या कि आंदोलन बंद कर दिए। इनकी बातों पर अब हम लोग यकीन नहीं करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय फेज रहता है उतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती है। आगे चलकर देखते हैं, गांधी जी को अब लगता है कि उनका वैल्यू पॉलिटिक्स में खत्म हो गया है, तो वो घोषणा कर देते हैं कि अब मैं सक्रिय राजनीति से क्या कर रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ। और संन्यास लेकर के कहाँ चले जाते हैं, वो दलितों की सेवा करने के लिए चले जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये टोटल था आपका गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद आगे चल करके एक और गोलमेज सम्मेलन होता है कि वो होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये भी कहाँ होता है, लंदन में ही होता है। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये भी असफल होता है, क्योंकि इसमें भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी बड़े नेता जेल में बंद हैं। कांग्रेस पर बैन कर दिया गया था, उस समय वायसराय चेंज हो गए थे भारत के। कांग्रेस को अयोग्य पार्टी घोषित कर दिया गया था, तो कांग्रेस नहीं पहुंचती है कोई। इसलिए जब कांग्रेस नहीं जाएगी तो कोई बड़ा निर्णय नहीं होगा। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। टोटल 46 प्रतिनिधि जाते हैं। इसमें क्या किया गया, उसमें क्या किया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का माहौल तैयार किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू किया जाएगा, जिसको आगे चल करके लागू भारत में कर भी दिया जाएगा। अब कांग्रेस का पार्टी भी मोह भंग हो गया था गांधी जी से, ठीक है। ये लोग भी डिसाइड करते हैं गांधी जी की बात अब नहीं मानेंगे, वो कहते हैं चुनाव का बहिष्कार करो, नहीं अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए। और इस प्रकार गांधी जी की नीति, कांग्रेस की नीति चेंज होती है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता उभर के सामने आते हैं। ये टोटल था आपका गोलमेज सम्मेलन। कुछ प्रमुख क्वेश्चन हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।